नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड 4 सेमेस्टर के गणित का प्रश्न पत्र हल करेंगे जो 2016 वर्ष में पूछा गया था। इससे पहले 17, 18 और 19 वर्ष में पूछे गए प्रश्न पत्रों को मैं हल करा चुका हूं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उन्हें जाकर अवश्य चेक करें। तो वीडियो शुरू करते हैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, जो कह रहा है किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक है। यानी अगर कोई संख्या है तो इसके वर्गमूल में 2 अंक हैं, ठीक है। तो वह संख्या होगी, तो आप देख रहे होंगे वह वास्तविक संख्या जो है उसमें 3 अंक हैं। इसी प्रकार अगर कोई संख्या है उसका वर्गमूल करते हैं और उसमें 2 अंक आते हैं तो वह संख्या होगी 1, 2, 3, 4। यानी 3 अंकों की भी हो सकती है और 4 अंकों की भी हो सकती है। तो आपका जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा, 3 अंक या 4 अंक। अगला प्रश्न है 3 सही 3/8 का घनमूल होगा। तो दोस्तों, पहले हम इसे मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 प्लस 3 जो अंश में है वह जुड़ जाता है। इसके अलावा बटे में 8 ही रहेगा। तो 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 27। 27/8 हो जाएगा, जिसका हमें घनमूल करना है। तो 27 का घनमूल होता है 3, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 27 होता है। इसी प्रकार 8 का घनमूल 2 होता है और यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी। तो दोस्तों, वर्ग का विकर्ण जो होता है उसका नियम होता है वह a√2 होता है, जो कि आपको 5√2 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप a यानी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो भुजा आ जाएगी वह 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है और यही सही हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसको अन्य नियम से भी कर सकते हैं। यह एक वर्ग है जिसकी भुजाएं आपको पता होंगी, सब बराबर होती हैं। इसके अलावा इसका नियम होता है कि यहाँ 90 डिग्री बनता है सभी कोण, और आपको यह विकर्ण जो है वह 5√2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी समकोण बन रहा है। तो आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी जो सबसे बड़ी भुजा इस है कर्ण, उसका स्क्वायर हो जाएगा लंब प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर क्या है, आधार हम ए मान लेते हैं और यह वर्ग है तो लंब भी ए हो जाएगा, यानी आधार ए स्क्वायर प्लस लंब जो है उसका स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम हल करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। √2 है, यानी यह स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी यहाँ गुणे 2 हो जाएगा। इसके अलावा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ से 2 से कट जाएगा और आपका ए स्क्वायर बराबर 25 आ गया। परंतु हमें ए चाहिए, तो इस वर्ग को दूसरी तरफ भेजेंगे तो a बराबर √25 यानी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो भी आपको मेथड समझ में आ गया हो, इस प्रकार आप प्रश्न आए तो कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ दिया हुआ है और आपसे साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसी की मदद से आपको साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। तो आपको एक नियम पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ से आपको कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा हमें नहीं पता है तो उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे। अब हमें जो ज्ञात है उसको एक तरफ रखेंगे, यानी यह जो हाफ है 1/2 उसको दूसरी तरफ भेज देंगे, प्लस का है तो इधर जाके निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हट जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 बचा। तो आप अगर एक में से आधा घटाते हैं तो आधा ही बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आधा आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो यहाँ से एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। जैसे 1 माइनस 1/2 है तो 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 था तो 1 ही रहेगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 और नीचे 2, यानी हाफ जो है आधा, वह उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, संलग्न आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है यदि ए सी बी, यानी यह आपका केंद्र है
और आपको ए सी बी दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। और आपसे ए ओ बी पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एक नियम होता है कि यहाँ आप चाप बना लीजिएगा। चाप से अगर परिधि पे जो एंगल बन रहा है उसका 2 गुना बनता है केंद्र पे, यानी अगर आपका यह सर्कल है, यहाँ चाप से जो एंगल परिधि पे सरकमफ्रेंस पे बन रहा है उसका आधा बनता है यहाँ सेंटर पे, सॉरी दोस्तों डबल बनता है सेंटर पे, ठीक है। यानी अगर आपका यहाँ 40 है तो यहाँ केंद्र पे क्या बनेगा 80, तो यही यहाँ पे 40 दिया हुआ है तो यहाँ इसका डबल यानी 2 गुना 80 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है संख्याओं 1 0 5 0 7 0 8 9 का बहुलक होगा। तो दोस्तों बहुलक का मतलब होता है वह संख्या जो बहुत बार आई हो, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जो सबसे ज़्यादा आया है वह 0 है, जो 3 बार आया है, तो आपका बहुलक हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है घनमूल 125 गुणे 343, तो आप अगर 125 का घनमूल करते हैं तो 5 आ जाएगा, और वहीं अगर 343 का घनमूल करते हैं तो 7 आ जाएगा, जिसको आप गुणा कर लेंगे तो 7 पाँचे 35 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय बेलन आपको दिया हुआ है, उसके आधार की त्रिज्या जो है यानी आर दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बेलन का जो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है वह 2 पाई आर एच होता है, जिसमें से आपको पाई पता है, आर पता है और एच भी पता है, तो सब कुछ रख कर बस हम इसको हल कर लेंगे। पाई होता है 22/7 गुणे आर है आपका 5 गुणे एच है 14, तो 7 से यह 14 2 बार में कट जाएगा, और अब हमारा बचा 5 दूनी 10 और यहाँ 22 गुणे 2 यानी 44, तो 44 गुणे 10, तो इसको हल करेंगे तो 440 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर का गुणनखंड करना है। तो दोस्तों यह जो लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे कि यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। इसमें आपको पहचानना होगा कि ए की वैल्यू क्या है, तो ए जो है वह 3/7 ए है, यही आपका स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। जहाँ बी है वह है 2b का होल स्क्वायर, यानी आपका ए जो है वह 3/7 ए है, तो यहाँ पे हम वही रखेंगे, ए की जगह 3/7 ए रखेंगे, माइनस बी की जगह क्या रखेंगे 2b। इसके अलावा दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3/7 ए प्लस 2b, और यही आपका गुणनखंड हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो दोस्तों जो आपका समचतुर्भुज होता है उसमें क्षेत्रफल के 2 सूत्र होते हैं, एक आपका अगर आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, और या फिर एक आपका विकर्ण दिया हुआ है, तो आप दोनों सूत्र को लिखेंगे तो क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई जो होगा वह आपका पहला सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, या फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ और विकर्णों का गुणनफल यानी d1 × d2, ठीक है दोस्तों, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है यदि वृत्त का व्यास है 14 सेंटीमीटर तो आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जो परिधि का फॉर्मूला होता है वह होता है 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ फॉर्मूले में आर है, तो आपको यह जो व्यास दिया है इसको भी आर में बदलना होगा। तो व्यास यानी डायामीटर है 14, और जो व्यास का आधा होता है, आधा वह रेडियस यानी त्रिज्या होता है, तो आपका त्रिज्या 7 आ गया। और अब हम इसी परिधि बराबर 2 पाई आर में रख देंगे,
तो 2 गुणे पाई होता है 22/7 गुणे आर्ध है हमारा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 गुणे 2 यानी 44 आ जाएगी आपकी परिधि। ठीक है दोस्तों, 44 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। समलंब समलंब की समांतर भुजाएं 15, यह आपका समलंब है, इसकी समांतर भुजाएं जो हैं वह 15 और 8 दी हुई हैं, उनके बीच लंबवत जो दूरी है वह 12 दी हुई है और आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर भुजाएं जो दी हुई हैं इनका योग यानी 8 + 15 गुणे जो ऊंचाई दी हुई है, तो ऊंचाई क्या है 12, तो यह हो जाएगा का होल। इसको करने के बाद पूरे को हम 2 से भाग कर देते हैं, यानी आपका जो फॉर्मूला होता है वह हाफ समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। तो अब हम इसको हल कर लेंगे, तो 15 और 8 23 हो जाएगा, 23 गुणे 12 बटे में 2 हो जाएगा, यह दोनों गुणे में हैं तो अंश के हर के 2 से अंश का 12 काट देंगे, तो 2 छके 12। अब हम 23 को 6 से गुणा करेंगे तो 338 मीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है समीकरण 6x² - x - 2 = 0 को हल करिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना होता है, जो बिना x का टर्म है उसको x² के कोफिशिएंट के साथ गुणा करना होता है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो यह बिना x वाला टर्म है इसके आगे जो साइन लगा है माइनस, यानी माइनस की मदद से हमें मिडिल टर्म यानी x के कोफिशिएंट लाना होता है। तो मिडिल टर्म है x, इसके आगे कौन सा नंबर है, कोई नहीं है, तो वह 1 होगा, यानी 12 के आप फैक्टर करिए और माइनस करके 1 लाइए, तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 4 और 3, और अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा, यानी 1 की जगह हम 4 - 3 भी लिख सकते हैं। तो 6x² माइनस यहाँ 1 है तो 1 की जगह 4 - 3 लिख देंगे और x को ऐसे ही रखेंगे -2 बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको हल कर लेंगे, तो 6x² - 4x और यह माइनस माइनस प्लस और यह x भी आ जाएगा, तो प्लस का 3x, ठीक है, -2 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम शुरू के 2 टर्म में से जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन लेंगे, तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो 3x - 2 बचेगा और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लेंगे, तो 3x - 2 बचेगा बराबर 0। अब आप देख रहे होंगे 3x - 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3x - 2 को ही कॉमन ले लेंगे, तो एक ब्रैकेट में 3x - 2 बचेगा और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, बराबर 0। अब यह दोनों गुणा में हो रहा है, तो अब हम किसी एक को पहले दाईं तरफ भेजेंगे, तो बाकी जो बचेगा टर्म वह 0 के बराबर हो जाएगा, यानी अगर आप इसको दाईं तरफ भेजते हैं तो 3x - 2 है वह 0 के बराबर हो जाएगा, तो 3x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, जहाँ से 3x = 2 हो जाएगा, जहाँ से x = 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इसको भेजते दाईं तरफ तो क्या होता, 2x + 1 जो दूसरे ब्रैकेट में था वह 0 के बराबर हो जाता, जहाँ से 2x = -1 आता, जिसके बाद x = -1/2 आ जाता, यानी जो आपके x की वैल्यूज़ आती हैं, x² लिखा है यानी x की 2 वैल्यू आएंगी, तो जो 2 वैल्यूज़ आती है वह 2/3 और -1/2 आती, और यही आपका उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न है, एक शंकु की त्रियक ऊंचाई दी हुई है, यह आपका एक शंकु है जिसमें आपको त्रियक ऊंचाई यानी यह दिया हुआ है 10, ठीक है, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, और आपकी जो त्रिज्या है यहाँ त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और आपसे शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, वह होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, यहाँ पे आपको r पता है लेकिन h नहीं पता, और h हमें पता रखना चाहिए क्योंकि हमें आयतन निकालना है, तो हम इसकी मदद से h ज्ञात कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे यह एक समकोण बन रहा है जिसमें यह लंब है
यह आपका त्रिज्या जो है यह आधार है, और यह आपका जो है यह स्लैंट हाइट यानी जो त्रियक ऊंचाई है वह आपका कर्ण है। तो यह आपका समकोण बन गया, जिसका पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 100 में से यह जो इधर प्लस का है दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36 बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो 100 में से 36 घटेगा तो 64 बचेगा। एच स्क्वायर बराबर 64, जहाँ से एच आ जाएगा 8, यानी अब आपको एच भी पता चल गया। तो अब हम इसमें बस रख देंगे, तो 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर है, यानी आर को हमें 2 बार लिखना होगा, 6 गुणे 6 गुणे 8। ठीक है, अब हम इसको हल कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसके अलावा हम पूरे को गुणा करके 7 से भाग कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 15। इसमें आपको जो एंगल बी है वह दिया हुआ है 95। ठीक है, और आपको एक और दिया हुआ है कि जो एंगल ए है वह सी के बराबर है, और आपसे एंगल ए ही पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, यह आपको एंगल ए पूछ रहा है। तो यह आपका देख रहे होंगे चक्रीय चतुर्भुज है, तो जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम जो होता है वह 180 होता है। यानी यह अगर 95 है तो एंगल डी क्या होगा, दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, यानी एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180, जिसमें से आपको एंगल बी 95 दिया हुआ है, तो एंगल डी कितना आ जाएगा, तो 180 में से हम 95 को घटा देंगे तो एंगल डी हमारा 85 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यह एंगल भी ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे आपको 2 एंगल पता चल गए, और यह एक चतुर्भुज है, तो यह जो सारे एंगल हैं इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 हो जाएगा, जिसमें से एंगल ए हमें नहीं पता है और एंगल बी पता है 95 है, एंगल सी जो है वह एंगल ए के इक्वल है, तो यहाँ भी हम एंगल ए लिख सकते हैं, और एंगल डी जो है वह भी हमने 85 ज्ञात किया बराबर 360। तो एंगल ए और एंगल ए जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2 एंगल ए। ठीक है, इसके अलावा 95 प्लस 85 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और 360 में से 180 घटेगा तो 180 बचेगा। अब यह 2 से 180 कट जाएगा तो आपका एंगल ए आ गया 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और एंगल ए ही आपको ज्ञात करना था, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो है प्रश्न संख्या 16। 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं 7, 11, 12, 14, 19, 21, 24। ठीक है, यह आरोही क्रम में हो गया। इसके बाद हम गिनते हैं कि कितनी संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हैं। तो अब आपका माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा वह n+1/2th टर्म यानी n+2/2वां पद। ठीक है, यानी n क्या है आपका, n आपने जोड़ा तो कितना आया, 7 आया, तो n की जगह 7 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, 8/2 यानी फोर्थ टर्म यानी चौथा पद। चौथा पद कौन सा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी यही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका बराबर 14 जो है वह आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 2 संख्याओं का योग 24 है, तो हम अगर एक संख्या x मानते हैं दूसरी संख्या y मानते हैं तो इन संख्याओं का योग हो जाएगा 24। फिर क्या कह रहा है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुना है, यानी अगर हम इसमें से किसी को भी 2 गुना कर देते हैं तो वह
बाकी बची संख्या के बराबर आ जाता है, यानी एक संख्या x जो है वह दूसरी संख्या y के 2 गुना है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई और दो इक्वेशन से दो अननोन क्वांटिटीज़ ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा, अब हम y की जगह 2x रख सकते हैं पहली इक्वेशन में, तो x प्लस 2x बराबर 24 हो जाएगा। जहाँ से x प्लस 2x जुड़ेगा तो 3x बराबर 24 हो जाएगा, और जहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 3/24, x आ गया आपका 8। और अब हम फिर से पहली इक्वेशन में रख देंगे, तो 8 प्लस y बराबर 24, तो 8 दूसरी तरफ जाएगा तो घट जाएगा और y बराबर आ जाएगा 16। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं आखिरी प्रश्न जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी अगर आपका यह वृत्त है तो त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। एक वृत्त की एक जीवा जो है वह 16 सेंटीमीटर लंबवत है। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जो केंद्र से लंबवत बनता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो पूरा 16 है तो आधा आधा 8-8 हो जाएगा, यानी यह भी 8 यह भी 8। अब आपको क्या करना है, ये जो लंबवत होता है यह यहाँ 90 डिग्री भी बनाता है, तो यानी आपका यह क्या हो गया, यह समकोण हो गया, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब यह आप कुछ भी मान सकते हैं, या फिर ABC लिख लीजिए। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका AB क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है, तो AB को वैसे ही रखते हैं प्लस BC स्क्वायर। BC क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम हल कर लेंगे, तो जो हमें नहीं पता है उसको एक तरफ रखेंगे और बाकी जो पता है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 8 भी इधर ही आ जाएगा, जिसका स्क्वायर होता है 64 बराबर AB स्क्वायर। यानी 100 में से अगर हम 64 घटाते हैं तो 36 आता है AB स्क्वायर, परंतु हमें AB चाहिए तो स्क्वायर जो है वह दूसरी तरफ भेज देंगे, तो AB बराबर आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र जो है वह ख़त्म होता है। तो दोस्तों अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर करें, जिस ग्रुप में ऐड हैं उसमें शेयर कीजिए, और बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दो। बाकी प्रश्न पत्र आपको यह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।